तो बात अब बिहार की करते हैं, जहां कटिहार में नीतीश कुमार ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए परिवारवाद के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। लेकिन इन सब के बीच आगे बढ़ते हुए हैदराबाद की भी बात कर लेते हैं, जहां हैदराबाद की सियासत की दो तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, जहां बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के तीर कमान वाले इशारे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। ओवैसी ने इतना तक कह दिया कि बीजेपी हैदराबाद के अमन को खत्म करना चाहती है और दूसरी ओर हैदराबाद के अमन का हवाला देने वाले ओवैसी के प्रचार का एक ऐसा वीडियो सामने आया जो उनकी भड़काऊ सियासत पर मुहर लगाता है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश करें कि कैसे पहले माधवी लता का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिस पर कि हंगामा भी खूब हुआ और असदुद्दीन ओवैसी ने माधवी लता को भी घेरने की कोशिश की और साथ ही ये कहा कि बीजेपी जानबूझ करके इस तरीके की तस्वीर हर किसी के सामने रख रही है। लेकिन अब दूसरी तरफ उसी भाईजान की एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रही है और अब असदुद्दीन ओवैसी को उस वीडियो में ये कहते हुए सुना जा रहा है, एक बीफ शॉप पर जाते हैं और ये कहते हैं बीफ शॉप जिंदाबाद, काटते रहो। और इसी काटते रहो बयान को लेकर अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। तो हैदराबाद की राजनीति में एक इशारा है, सियासत में उबाल है और बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता ने अपने रैली में तीर कमान का इशारा किया। तो AIMIM चीफ ओवैसी ने इस तीर की दिशा को तय कर दिया। कैसे ओवैसी ने इस तीर से सियासी महाभारत को छेड़ा हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं, ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है। माधवी का तीर कमान, निशाने पर भाईजान। माधवी का इशारा, ओवैसी बोले मस्जिद था निशाना। कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने RSS और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। माधवी ने चलाया रामबाण, ओवैसी ने उठाए सवाल। आप हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग इनके इंटेंशन क्या है। हैदराबाद की सियासत, ओवैसी को कड़ी टक्कर। माधवी लता का यह तीर हैदराबाद की राजनीति में महाभारत मचाए हुए है। रामनवमी के दिन जनसमूह के बीच भगवा गमछा लपेटे हुए जब बीजेपी उम्मीदवार ने ये इशारा किया तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे फौरन लपक लिया। ओवैसी ने न सिर्फ माधवी के तीर वाले इशारे पर जमकर निशाना साधा, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि माधवी लता के तीर के निशाने पर कुछ और नहीं बल्कि सामने मौजूद मस्जिद थी। जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये आप लोगों का बायसनेस है। ये कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने RSS और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। कल तक आप मेरे को गाली देते थे, अब तो गाली के साथ साथ अब तो ये भी कर रहे हैं आप। तो क्या है आपका, क्या मैसेज है ये, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है, कि यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद में। ओवैसी ने माधवी के इस इशारे को मुद्दा बना लिया है, तो इसके पीछे की वजह इन तस्वीरों में है। दरअसल जब माधवी ने तीर चलाने का ये इशारा किया तो उनके ठीक सामने एक मस्जिद थी। ऐसा पहली बार है जब ओवैसी को किसी प्रत्याशी से हैदराबाद में कड़ी टक्कर मिल रही है। ओवैसी लगातार माधवी पर हमले बोल रहे हैं, तो अब उनके इस तीर वाले इशारे पर ओवैसी फायर है। तो दूसरी ओर माधवी लता ने इस वीडियो को उनके खिलाफ साजिश करार दिया है।
हालांकि इन सब के बाद भी तीर विवाद पर माधवीलता ने माफी मांगने में देरी बिल्कुल नहीं की। ये जो वीडियो चल रहा है, ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को राम बाण से मानते हैं। राम बाण यानी सर्व दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक, बंटवारा करने में जो आगे निकले ना, तसल्ली नहीं मिली इनको। लेकिन सब हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। ओवैसी की पार्टी ने इस मामले में चुनाव आयोग के एक्शन की भी मांग की है, तो माधवीलता ने इस वीडियो को अधूरा बताया। हैदराबाद में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीति का ताप चढ़ता जा रहा है। ऐसे में तीर कमान वाला ये विवाद किसके लिए उड़ता तीर साबित होगा, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।